फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, जिसको कि काउंट लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। और कैसे इसने बताया है कि एक छोटा जो इम्प होता है वो एक किसान के अंदर कितनी चेंज लेके आता है। एक किसान जिसके पास में खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी और उससे भी वो गुस्सा नहीं हुआ जब वो चोरी हो गई, और जब उसके पास में आवश्यकता से अधिक चीजें आ जाती है, उसने जब वोडका बनाना उस अनाज से शुरू कर दिया, उसको गंदी लत पड़ गई। तो किस प्रकार से वो एक ग्लास उस बियर के लिए, उस एक ग्लास वोडका के लिए वो कितना चेंज हो जाता है, यहाँ पे शो किया गया है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जब हमने देखा था कि एक गेस्ट जो कि बिना इनवाइट किया गया था, वो भी चाहता था कि उसको थोड़ा सा ऑफर किया जाए, लेकिन उस किसान ने क्या बोला कि जो भी कोई यहाँ आता है मेरे पास उनको देने के लिए शराब नहीं है, उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हर एक व्यक्ति को मैं नहीं देता। तो उसके बाद में हमें यहाँ स्टार्ट करना है दिस प्लीज द डेविल, कि दिस इस चीज ने उस डेविल को प्लीज मतलब हैप्पी किया, खुश किया। इस चीज से जो डेविल था वो हैप्पी हुआ। बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली, लेकिन जो इम्प था, जो छोटा शैतान था, वो लाफ्ड हंसा हैप्पीली, एकदम खुश होकर के वो हंसा। एंड सेड बोला कि वेट रुको, इंतजार करो। देयर इज मोर टू कम यट, कि देयर इज मोर कि अभी और अधिक है, टू कम होना यट कि अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। उसने बोला कि अभी तो आप वेट करो, और चीजें भी घटित होगी अभी। The rich pigeons drank and their host drank too, and they began to say nice things about each other and made speeches full of lies. The rich pigeons drank, कि जो रिच पिजन थे, जो धनी किसान थे, उन्होंने ड्रैंक मतलब उन्होंने वोडका को पिया। देयर होस्ट, और उनका जो होस्ट था, जो मेजबान था, ड्रैंक टू, उसने भी पिया, उसने भी वोडका पी। दे बिगन टू से नाइस थिंग अबाउट ईच अदर, उन्होंने ईच अदर मतलब एक दूसरे के बारे में अच्छी चीजों को, नाइस थिंग को बोलना उन्होंने शुरू किया, मतलब अच्छी बातें करनी शुरू कर दी। एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, और झूठ से भरी हुई जो बातें थी उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। द डेविल लिसन एंड प्रेज द इम्प, जो डेविल था, जो शैतान था, लिसन वो सुनता रहा। एंड प्रेज द इम्प, और उसने उस इम्प की, उस जो छोटा शैतान था, उसकी प्रशंसा करी। इफ द ड्रिंक मेक देम सो मच लाइक फॉक्सेस and they began to cheat each other, soon they will all be in our hand, कि if the drink makes them so much like foxes, कि यदि ये जो वोडका है, जो ड्रिंक है, वो makes them, वो उनको बना देता है so much like foxes की तरह, लोमड़ियों जैसा व्यवहार करने के लिए अगर उनको वो बना देता है, मजबूर कर देती है, तो they begin to cheat each other, तो वो एक दूसरे को चीट करना, धोखा देना वो लग जाएंगे, शुरू कर देंगी। Soon they will all be in our hand, और शीघ्र ही वो हमारे हैंड्स में, हमारे नियंत्रण में होंगे, वो हमारे हाथों में होंगे। कि अगर वो लोमड़ी के जैसा व्यवहार करना अगर वो शुरू कर दे, तो वो जल्दी ही अपने हाथों में हो जाएंगे। तो अब वो बोलता है वेट फॉर व्हाट इज कमिंग, कि वेट फॉर इंतजार करो, व्हाट इज कमिंग जो होने वाला है आप उसका इंतजार करो। सेड द इम्प ने कहा, उस छोटे शैतान ने कहा। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, कि लेट देम ड्रिंक कि उनको पीने दो, अनदर ग्लास दूसरा ग्लास, ईच मतलब प्रत्येक को, कि उन प्रत्येक को एक एक ग्लास और पीने दो। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस शेकिंग देयर टेल्स एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर, बट सून यू विल सी देम लाइक फायर्स वॉल, कि नाउ अभी दे आर लाइक फॉक्सेस, कि वो फॉक्सेस के समान है, अभी तो वो लोमड़ी के समान है। शेकिंग देयर टेल, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को वो हिला रहे हैं। एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर, और वो एक दूसरे को प्लीज यानी हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, जल्दी ही, यू विल सी आप देखोगे, देम उनको, लाइक फियर्स वॉल्फ, फियर्स मतलब एकदम हिंसक वोल्फ के समान, हिंसक भेड़ियों के समान आप उनको देखोगे। अभी तो वो सिर्फ फॉक्स की तरह कर रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही आप भेड़िए के समान उनको देखोगे। The pigeons drank another glass each, and their talk became wilder and rougher. The pigeons drank, जो pigeons थे, जो किसान थे, drank another glass each, उन प्रत्येक ने another glass पिया, मतलब दूसरा गिलास, उनमें से प्रत्येक ने दूसरा गिलास जो वोडका थी वो पी। And their talk became wilder, और उनकी जो टाक मतलब उनकी जो बातें थी वो बहुत ज्यादा वाइल्डर मतलब एकदम जंगली हो गई, एंड रफर मतलब बहुत ही रफ हो गई थी। उनकी जो बातें थी वो एकदम कर्कश हो गई थी, एकदम रफ हो गई थी, और वाइल्डर मतलब जंगली हो गई थी उनकी बातचीत। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस दे बिगन टू ग्रो एंग्री एंड शाउट एट वन अनदर, कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीच, कि सॉफ्ट स्पीच करने के बजाय, मतलब एकदम आराम से बात करने की बजाय, दे बिगन उन्होंने शुरू कर दिया था, टू ग्रो एंग्री होना, क्रोधित होना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड शाउट एट वन अनदर, और एक दूसरे के ऊपर शाउट यानी चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया था।
तो अब वो खुशी के साथ में कोमलतापूर्वक बात नहीं कर रहे थे, वो क्रोधित हो रहे थे और एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। सून दे बिगन फाइटिंग एंड हिट वन अनदर ऑन द नोज। सून शीघ्र ही दे बिगन फाइटिंग, उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। एंड हिट वन अनदर ऑन द नोज, और हिट मतलब मारना शुरू कर दिया, एक दूसरे की नाक के ऊपर उन्होंने मारना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। द होस्ट ज्वाइन इन द फाइट एंड ही टू वॉज वेल बिटन। द होस्ट, जो होस्ट था, जो मेजबान था, ज्वाइन इन द फाइट, उसने भी उस फाइट को ज्वाइन किया, उस लड़ाई में वो शामिल हो गया। एंड ही टू वॉज वेल बिटन, और उसकी भी अच्छी खासी जो बिटन मतलब पिटाई है वो हुई। वेल बिटन मतलब अच्छे से उसको भी पिटा गया। द डेविल वॉच्ड ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट। जो डेविल था, जो शैतान था, वॉच्ड मतलब उसने देखा, ऑल दिस इस हर एक चीज को, विद ग्रेट डिलाइट मतलब बहुत ही खुशी के साथ में उस डेविल ने इन सब चीजों को देखा। दिस इज फाइन ही सेड, उसने कहा दिस इज फाइन कि ये अच्छा है। ही सेड, उसने बोला कि ये अच्छा है। बट द इम्प रिप्लाइड, उस इम्प ने, उस छोटे शैतान ने उत्तर दिया कि वेट, रुको, द बेस्ट इज येट टू कम, कि जो बेस्ट है, जो सर्वश्रेष्ठ है, इज येट टू कम, वो होने वाला है, अभी सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं हुई है। वेट टिल दे हैव हैड ए थर्ड ग्लास, कि वेट, इंतजार करो, टिल दे हैव हैड ए थर्ड ग्लास, कि जब तक वो थर्ड ग्लास को नहीं ले लेते हैं, तीसरा ग्लास के पीने तक उनका इंतजार करो। नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वुल, कि अभी तो वो वुल के समान फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास, लेकिन उनको एक ग्लास और पीने दो। एंड दे विल बी लाइक पिग, तो फिर वो कैसे हो जाएंगे? दे विल बी लाइक पिग, वो पिग के समान, सूरों की तरह हो जाएंगे। द पिजेंट्स हैड देयर थर्ड ग्लास एंड स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल्स, कि द पिजेंट्स, जो किसान थे, हैड देयर थर्ड ग्लास, उन्होंने अपना तीसरा ग्लास लिया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल, एनिमल के समान, जानवरों के समान उन्होंने बिहेव करना, व्यवहार करना शुरू कर दिया। दे मेड स्ट्रेंज नॉइसेज एंड साउटेड विदाउट नोइंग व्हाई एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर। दे मेड स्ट्रेंज नॉइसेज, उन्होंने स्ट्रेंज मतलब अजीब जो नॉइस थे, आवाज थे, वो निकालने उन्होंने शुरू कर दिया। एंड साउटेड, वो चिल्लाने लगे। विदाउट नोइंग व्हाई, बिना ये जाने कि क्यों, मतलब क्यों वो चिल्ला रहे थे, कोई भी कारण जाने बिना वो चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्होंने आवाज निकालना शुरू कर दिया। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, और एक दूसरे को उन्होंने नहीं सुना, मतलब एक दूसरे की बातों को उन्होंने सुने बिना ही, बिना कोई कारण जाने, बिना ये जाने कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उन्होंने आवाज निकालना, चिल्लाना शुरू कर दिया। देन द गेस्ट बिगन टू गो, देन फिर द गेस्ट, जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, बिगन टू गो, उन्होंने जाना शुरू कर दिया। सम वेंट अलोन, सम इन टूज एंड सम इन थ्रीज, ऑल वर्किंग अनस्टेडीली, फर्स्ट दिस वे एंड देन दैट वे अलोंग द स्ट्रीट। कि सम वेंट अलोन, कुछ अकेले गए, सम इन टूज, कुछ दो गए, एंड सम इन थ्रीज, कुछ तीन होकर के गए। ऑल वर्किंग अनस्टेडीली, सारे के सारे वो कैसे, ऑल वर्किंग सब चल रहे थे, अनस्टेडीली मतलब लड़खड़ाते हुए, मतलब एकदम स्टेट नहीं थे, वो एकदम स्थिर नहीं थे, लड़खड़ाते हुए वो चल रहे थे। फर्स्ट दिस वे, पहले तो, दिस वे मतलब पहले तो इधर, एंड देन और फिर दैट वे, फिर दूसरी साइड में अलोंग द स्ट्रीट, की वो गली के अंदर पहले इधर और फिर उधर, तो इधर उधर होते हुए वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट, बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, कवर्ड हिमसेल्फ विद मड फ्रॉम हेड टू फुट एंड ले देयर मेकिंग ए नॉइज लाइक ए पिग। कि द होस्ट, जो उनका होस्ट था, जो मेजबान था, वेंट आउट, वो बाहर आया, टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट, कि वो अपने गेस्ट को, अपने अतिथियों को गुड बाय बोलने के लिए, अलविदा कहने के लिए, जो मेजबान था वो बाहर आया, जो उनका होस्ट था वो बाहर आया। बट लेकिन ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, लेकिन वो अपने नोज मतलब उसका जो नाक था, मतलब अपने नाक तक वो पानी के अंदर, कुछ पानी के अंदर वो गिर गया था, तो मतलब उसके सामने जहाँ पे पानी था, गंदा पानी था, तो बट ही फेल, वो गिर गया, ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, तो वो पानी के अंदर जा गिर गया था, अपने सामने पानी के अंदर गिर गया था। कवर्ड हिमसेल्फ विद मड, कवर्ड मतलब पूरा ढक गया था, विद मड कीचड़ से, फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेकर के पैर तक वो मड के अंदर, कीचड़ में वो कवर हो गया था, भर गया था। एंड ले देयर मेकिंग ए नॉइज, ले मतलब वहां पे लेटा रहा, पड़ा रहा, देर वहां पे मेकिंग ए नॉइज, नॉइज करते हुए, शोर मचाते हुए, लाइक ए पिग, पिग के समान, सुअर की तरह आवाज करते हुए वो वहां पे पड़ा रहा उस कीचड़ के अंदर। दिस प्लीज द डेविल इवन मोर, दिस ये जो चीज थी उस डेविल को ज्यादा प्लीज करी, ज्यादा उसको हैप्पी किया, उस शैतान उस चीज से और भी ज्यादा खुश है वो हो गया। तो अब उसने बोला कि वेल अच्छा, ही सेड, उसने कहा, यू हैव डिस्कवर्ड ए फाइन ड्रिंक एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक।
अबाउट द ब्रेड कि यू हैव डिस्कवर्ड ए फाइन ड्रिंक, कि तुमने एक फाइन ड्रिंक को डिस्कवर किया है, तुमने एक बहुत अच्छी चीज को तुमने पता लगाया है, अच्छा जो पेय पदार्थ है उसका तुमने पता लगाया है। एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक, एंड हैव क्वाइट मेड अप, और तुमने अच्छे से मतलब मेडअप कर ली, भरपाई कर ली, क्षतिपूर्ति कर ली, फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड, कि उस ब्रेड उस रोटी के बारे में, रोटी के संबंध में अपनी जो मिस्टेक थी, गलती थी, उसकी तुमने मेडअप कर लिया, उसकी तुमने क्षतिपूर्ति कर ली। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, बट नाउ लेकिन अब टेल मी मुझे बताओ कि हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, कि ये जो ड्रिंक है, ये जो पेय पदार्थ है वो कैसे बनाया है, ये बात मुझे बताओ। आई सपोज यू फर्स्ट पुट इन फॉक्सेस ब्लड एंड दैट वॉट मेड द पीजेंट्स एज क्लेवर एज फॉक्सेस, कि आई सपोज, मैं सपोज करता हूँ, मैं मानता हूँ कि यू फर्स्ट पुट इन फॉक्सेस ब्लड, कि तुमने पहले फॉक्स का ब्लड डाला होगा, उस लोमड़ी का तुमने खून डाला होगा उस ड्रिंक में, एंड दैट वॉज, और उसी ने वॉट मेड द पीजेंट एज क्लेवर एज फॉक्सेस, और उसी ने मेड द पीजेंट उन किसानों को बनाया कैसा, एज क्लेवर एज फॉक्सेस, की फॉक्सेस के समान, लोमड़ी के समान उन किसानों को क्लेवर बनाया, उनको तेज बना दिया, धूर्त बना दिया। तो पहले तुमने उस ड्रिंक में फॉक्स का ब्लड डाला होगा, जिसकी वजह से जो किसान है वो इतने क्लेवर हो गए। देन आई सपोज यू एडेड द ब्लड ऑफ वुल, कि देन फिर आई सपोज मैं मानता हूँ यू एडेड द ब्लड ऑफ वुल, कि तुमने वुल का जो भेड़िए हैं उनका ब्लड तुमने मिलाया। दैट इज वोट मेड देम फियर्स लाइक वुल, दैट इज वोट मेड, जिसने कि उनको बनाया कैसा, फियर्स मतलब एकदम हिंसक बना दिया, लाइक वुल, वुल मतलब जो भेड़िए होते हैं उन भेड़िए के समान उनको जंगली बना दिया। एंड एट द फिनिश यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स, एंड एट द फिनिश, और उसको फिनिश करते हुए उसके लास्ट में, अंत में, यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग, कि तुमने पिग का, सूअरों का खून मिलाया होगा, टू मेक देम बिहेव लाइक पिग, कि उनको सूअरों की तरह, पिग के समान उनको बिहेव करने के लिए, उनका व्यवहार करवाने के लिए तुमने उसमें पिग का ब्लड मिलाया होगा। ऐसा जो शैतान है, जो उसका मालिक है इंप का, वो ऐसे बता रहा है कि तुमने इस प्रकार से इस पेय पदार्थ को बनाया होगा। तो इंप रिप्लाई देता है कि नो नहीं, सैड द इंप, उस छोटे शैतान ने कहा कि नहीं, आई डिड नॉट डू इट दैट वे, कि मैंने उस प्रकार से ऐसा नहीं किया, कि मैंने इसे ऐसे नहीं बनाया है। आई ओनली मेड सर्टेन दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, कि आई ओनली मेड सर्टेन, कि मैंने तो केवल ये सर्टेन मतलब निश्चित किया था, मैंने केवल ये चीज निश्चित करी थी, सुनिश्चित करी थी, दैट की द पीजेंट हैड मोर कॉर्न, कि वो किसान है उसके पास में मोर कॉर्न हो, अधिक अनाज हो, देन ही नीडेड, कि जितनी उसकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता से अधिक अनाज उसके पास में हो, मैंने केवल ये सुनिश्चित किया था। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल इज ऑलवेज इन मैन, कि द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल का, जो जंगली जानवरों का जो ब्लड है, इज ऑलवेज इन मैन, वो हमेशा आदमियों में रहता है, मैन में होता है। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज मच कॉर्न एज दे नीड, इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। बट लेकिन एज लॉन्ग एज, जहां तक मैन हैव ओनली एज मच एज कॉर्न दे हैव नीड, कि जितना कॉर्न मतलब उतना अनाज उनके पास में रहता है, एज मच कॉर्न एज दे नीड, कि जब तक उनके पास नीड मतलब आवश्यकता की जितना ही कॉर्न जब तक उनके पास रहता है, अनाज रहता है, इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, तो वो अंडर कंट्रोल रहता है, नियंत्रण में रहते हैं, उसके अंदर जो जानवरों जैसा जो व्यवहार होता है वो उनके अंडर कंट्रोल रहता है, जब तक उनके पास आवश्यकता हो उतना ही अनाज हो। तो एट दैट टाइम द पिजन डिड नॉट मेक एनी ट्रबल और लॉसिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड, एट दैट टाइम, और उस समय द पिजन डिड नॉट मेक एनी ट्रबल, उस पिजन को, उस किसान को बिल्कुल भी मतलब ट्रबल नहीं हुई थी, परेशानी नहीं हुई थी, और लॉसिंग खो जाने के बाद में हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड, की अपने अंतिम उस रोटी के टुकड़े के खो जाने पर भी, अपने उस अंतिम रोटी के खो जाने पर भी उस किसान को बिल्कुल भी ट्रबल नहीं हुआ था, बिल्कुल उसको कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। बट वेन ही हैड कॉर्न टू स्पेयर, बट वेन, लेकिन जब ही हैड कॉर्न टू स्पेयर, जब उसके पास में स्पेयर मतलब बचाने के लिए, जब उसके पास में अनाज हो गया, जब उसके पास में आवश्यकता से अधिक अनाज हो गया, जब उसके पास में अनाज बच गया, तो ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, तो ही लुक्ड फॉर, उसने तलाशा, वेज मतलब रास्ते को, ऑफ गेटिंग प्लेजर मतलब खुश होने के जो तरीके हैं, जो सुखी होने के जो तरीके हैं, आउट ऑफ इट मतलब इससे, तो जो अनाज उसके पास में बच गया था उससे उसने खुश होने के तरीके को उसने तलाशा, उसने तरीके ढूंढे कि किस प्रकार से उनसे प्लेजर को प्राप्त किया जाए, सुख को प्राप्त किया जाए। एंड आई शोड हिम ए प्लेजर, और मैंने उसको केवल एक प्लेजर, एक जो खुश जो सुख है वो मैंने उसको सिखा दिया, मैंने उसको शो कर दिया, मैंने उसको दिखा दिया कि किस प्रकार से सुख है वो मिल सकता है,
तो पेय पदार्थ जो वोडका थी वो उसने बता दी थी। ड्रिंकिंग एंड वेन ही बिगन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फॉर हिज ओन प्लेजर, द ब्लड ऑफ द फॉक्सेस, द वुल्फ एंड द पिग इन हिम ऑल शोड इटसेल्फ। तो प्लेजर मैंने दिखा दिया था, ड्रिंकिंग मतलब पी करके उस शराब पीने का जो सुख था वो मैंने उसको दिखा दिया था। एंड वेन ही बिगन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट, एंड वेन और जब ही बिगन उसने शुरू कर दिया था, टू टर्न मतलब बदलना, गॉड्स गुड गिफ्ट भगवान के अच्छे गिफ्ट को इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एक मजबूत ड्रिंक में, पेय पदार्थ में, फॉर हिज अर्न प्लेजर कि अपनी खुद की प्लेजर के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए जब उसने भगवान के अच्छे गिफ्ट को एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक में बदलना शुरू कर दिया, जब उसने तेज पेय पदार्थ के रूप में जब भगवान के अच्छे गिफ्ट को मतलब जो अनाज है उसको बदलना जब उसने शुरू कर दिया अपने खुद की खुशी के लिए, तो द ब्लड ऑफ द फॉक्स, तो उस फॉक्स का, उस लोमड़ी का जो ब्लड, लोमड़ी का खून, एंड द वुल्फ भेड़िए का खून, एंड द पिग और उस पिग का, उस सुअर का खून है वो इन हिम उसके अंदर से, ऑल शोड इटसेल्फ वो अपने आप ही शो होने लग गया, अपने आप ही सामने आने लग गया। इफ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल, कि इफ ओनली मतलब काश, ही गोज ऑन ड्रिंकिंग वो पीता ही रहे, मतलब इस प्रकार से जैसे वो पी रहा है वैसे ही काश वो पीता ही रहे। ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल, वो हमेशा ऐसा वाइल्ड एनिमल रहेगा, वो हमेशा ऐसा हिंसक पशु ही रहेगा अगर वो इस तरीके से पीता रहा तो। द डेविल प्रेज द इम्प, उस डेविल ने, शैतान ने उस इम्प की प्रशंसा करी, उस छोटे शैतान की प्रशंसा करी। फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक एंड गेव हिम ए पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, फॉरगिव मतलब क्षमा कर दिया, हिम उसको, फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक अपनी जो फॉर्मर मिस्टेक थी, अपनी जो पहली जो उसकी मिस्टेक थी, गलती थी, उसके लिए उसे क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। एंड गेव हिम और उसको दिया ए पोजीशन, एक पोजीशन, एक सम्मान दिया, ऑफ हाई ऑनर, तो एक उच्च सम्मान का जो पोजीशन था, जो पद था वो उसको प्रदान किया। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये स्टोरी है वो खत्म होती है। काउंट लियो टोल्स्टॉय जो है इसके राइटर हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज हमें शो की गई है कि हमेशा हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्राप्त करना चाहिए। जब भी अति किसी चीज की हो जाती है तो वो चीज हमेशा हार्मफुल रहती है, नुकसान प्रदान करने वाली होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई है, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।